हेलो। आज मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सांवेगिक बुद्धि के विषय में बताऊंगी कि ये किस किस तत्वों से मिलकर बनी है और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इसका कितना महत्व है। व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, एक हमारा आंतरिक पक्ष होता है और एक बाह्य पक्ष होता है। आंतरिक पक्ष के अंतर्गत उसके संगठन में मानसिक संगठन जिसको हम कहते हैं, संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें संवेगों की जब हम बात करते हैं तो इसके विशेष पक्ष पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। पहले देखा जाता था कि भावनाएं और संवेगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। पूर्व में ये जो संगठन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है, इसको माना जाता है कि ये 80% वेटेज हमारे व्यक्तित्व के अंतर्गत इसको दी जाती है। साथ ही ये नहीं था कि केवल इस पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि इसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण था। लेकिन धीरे धीरे संवेगों को समझा गया और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाएगा इस पर ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि अप्रिय परिस्थिति को हम टाल नहीं सकते हैं। हमें टालने की बजाय उसके मूलभूत कारणों को जानना चाहिए, तभी समस्या का समाधान हो सकेगा। चीज़ों को से हम अपने दूर रहने से उसको सोचें कि वो सुलझ जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें समस्या का सामना करना सीखना होगा और तभी संवेगात्मक कष्टों से छुटकारा मिल पाएगा। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए डैनियल गोलमैन ने सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को बताया। वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। क्यों ये इतनी बुद्धि लब्धि से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण संप्रत्यय है सांवेगिक बुद्धि? क्योंकि हमारे व्यक्तित्व को विचलित कर देती है। हमारा जो व्यक्तित्व में विचलन है संवेगों के कारण ही देखा जाता है कि जब हम सही तरीके से उनको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, नियंत्रण नहीं कर पाते, उनका प्रबंधन नहीं कर पाते, तो हमारा एक व्यक्तित्व का विचलन जो है वो देखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सांवेगिक बुद्धि है क्या? तो हमें बुद्धि के अर्थ को समझना होगा कि सांवेगिक बुद्धि क्या होती है। सांवेगिक बुद्धि ये प्रत्यक्षीकरण है, नियंत्रण है और मूल्यांकन की योग्यता, कि हम किस तरीके से किसी चीज़ का, परिस्थिति का, किसी समस्या को देखते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं और उसका हम मूल्यांकन करते हैं। ये तीनों चीज़ों की योग्यता हमें तभी होती है जबकि हमारे अंदर सांवेगिक बुद्धि पर्याप्त होती है। सांवेगिक बुद्धि से हम दूसरों के व्यक्तियों को और स्वयं के संवेगों को समझ पाते हैं और उनको नियंत्रण कर पाते हैं उन पर। इसमें 3 प्रकार के कौशलों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि सांवेगिक बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है कि हम जब नियंत्रण करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो हम किसके आधार पर करते हैं? एक तो हमारे अंदर जब सांवेगिक जागरूकता होती है। जागरूकता से तात्पर्य है कि हम अपने को और दूसरे के संवेगों को जब पहचानते हैं, इसका मतलब है कि हम सांवेगिक जागरूकता रखते हैं। और दूसरी चीज़ होती है, संवेगों को काम में लेने की योग्यता हमारे अंदर है और चिंतन एवं समस्या समाधान की योग्यता है। और जैसे कार्यों में हम उसको उपयोग में लेने की योग्यता रखते हैं। हम चिंतन करते हैं, चिंतन और समस्या समाधान की योग्यता के आधार पर हम कार्यों को करते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं, उनका प्रबंधन कर पाते हैं। संवेगों के प्रबंधन की योग्यता, कि हम संवेगों को किस तरीके से अपने मैनेज कर पाते हैं, परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार हम संवेगों की अभिव्यक्ति करने की योग्यता रखते हैं, तो हम संवेगों के प्रबंधन की योग्यता रखते हैं। अन्य व्यक्तियों को उसके द्वारा हम प्रसन्न करते हैं और उनको शांत करते हैं। कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कई पक्ष होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है इंक्रीज टीम परफॉर्मेंस। उनके इंक्रीज टीम परफॉर्मेंस के अंतर्गत जिन व्यक्तियों का टीम परफॉर्मेंस बढ़ा हुआ होता है,
उनका स्तर उच्च होता है, वो अधिक अभिप्रेरित होते हैं स्वयं में। और इस प्रकार के जो नेता होते हैं या मैनेजर्स, प्रबंधक होते हैं, जिनकी हमारा संवेगात्मक बुद्धि उच्च होती है, वो अपने दल के साथ अधिक तालमेल बिठा पाते हैं और प्रभावशाली ढंग से उसको समझ पाते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार की जो उनके चालक होते हैं या उनके अभिप्रेरक होते हैं, जो जिसके कारण कि वो व्यक्तिगत जो कर्मचारी होते हैं उनसे अच्छे तरीके से अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं। और इसमें इन व्यक्तियों में संवेगात्मक बुद्धि स्वयं में बहुत ज़्यादा अधिक विकसित देखी जाती है। दूसरा होता है डिक्रीज्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। इनका जो व्यावसायिक दबाव होता है वो कम होता है, जिनमें की संवेगात्मक बुद्धि अधिक होती है। यदि वो उच्च स्कोर रखते हैं, उनके प्राप्तांक अधिक होते हैं, तो उनके अंदर जॉब का जो स्ट्रेस होता है वो कम देखा जाता है। तीसरी चीज़ होती है कि डिसीजन मेकिंग की जो उनके अंदर पावर होती है वो ज़्यादा होती है। संवेग हम एक प्रकार के एक साधन होते हैं जिनको कि हम किसी के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए इनका उपयोग करते हैं और एक अर्थपूर्ण संबंध स्थापित कर पाते हैं दूसरों के साथ। जो व्यक्ति सांवेगिक रूप से बुद्धिमान होते हैं वो आत्म जागरूक होते हैं और किसी भी कार्य का जो इनिशिएटिव होता है उसको लेने के लिए सक्षम होते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि उनमें स्वयं उच्च स्तरीय चेतनता होती है और इमोशनल जो स्टेट होता है वो हमारा बहुत सतर्क होते हैं। यहाँ तक कि जब नेगेटिव जो सिचुएशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है या किसी तरीके की चिंताजनक स्थिति होती है, उसमें भी वो किसी भी चीज़ को समझने में समर्थ होते हैं और उसका प्रबंध करने में सफल होते हैं। जबकि उनकी जो निर्णय की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है और जिसके कारण कि वो किसी भी संवेगों के जो जड़ है उसको अच्छी तरीके से समझ करके उस पर अपने ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं। और उसके कारण वो क्या करते हैं, जो भावनाएं होती हैं उनको भी निर्णय लेने के लिए उनको समझ पाते हैं, उनके साथ संबंध स्थापित कर पाते हैं। इसी तरीके से उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत की योग्यता बढ़ी हुई होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर लीडरशिप की योग्यता अधिक होती है सांवेगिक बुद्धि के कारण, वो इनिशिएटिव ले पाते हैं और उनका एक विज़न होता है, किसी भी चीज़ को दूरदृष्टि पाई जाती है और किसी भी चीज़ को कार्य करने का एक तरीका होता है, वो उसको समझ पाते हैं, योजना बना लेते हैं और गोल को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अपने दृष्टिकोण के कारण ही, अपनी दूरदर्शिता के कारण ही अच्छे लीडर बन पाते हैं। संवेगात्मक बुद्धि की जो योग्यता रखते हैं उनका प्रत्यक्षीकरण बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और दूसरों के इमोशंस को, स्वयं के इमोशंस को वो अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं। इसी के कारण वो दूसरों के साथ अच्छे संबंध को स्थापित कर पाते हैं, उनका प्रबंधन कर पाते हैं। तो जो ये सारी योग्यताएं एक अच्छे लीडर के लिए आवश्यक होती हैं वो उनके अंतर्गत देखी जाती हैं। साथ ही ये उनका जो पर्सनल वेलबींग है, एक पूरी तरीके से मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर उनके अंदर स्वस्थता अधिक दिखाई देती है। मानसिक सुदृढ़ होते हैं, शारीरिक रूप से सुदृढ़ देखे जाते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति। अब यहाँ पर मैं सांवेगिक बुद्धि की एक परिभाषा बताती हूँ। गोलमैन ने किस तरीके से सांवेगिक बुद्धि को बताया है। अपने एवं दूसरों के संवेगों को पहचानने, विभिन्न संवेगों के मध्य अंतर कर पाने, उन्हें उचित प्रकार से लेबल कर पाने एवं
अपने चिंतन व व्यवहार के निर्देशन में उस संवेगात्मक ज्ञान का उपयोग कर पाने की क्षमता को सांवेगिक बुद्धि कहा जाता है। अर्थात हम अपने संवेगों को सही तरीके से समझ पाएं कि हम किस तरीके से, किस परिस्थिति में हमें किस प्रकार से अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करनी है, और दूसरों के संवेगों को भी हम समझ पाएं कि वो किस तरीके से संवेगों के माध्यम से अपने भावनाओं, विचारों को प्रदर्शित कर रहा है। विभिन्न संवेगों के मध्य अंतर कर पाएं। जो हमारे जितने भी संवेग होते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग संवेगों को अभिव्यक्त करने की योग्यता व्यक्ति में देखी जाती है। तो समय के आधार पर हम किस तरीके के, हम या दूसरा व्यक्ति संवेगों को प्रदर्शित कर रहा है, या संवेगों के मध्य जो अंतर है उसको हम समझ पाते हैं और उन्हें उचित प्रकार से स्पष्ट कर पाएं या उनको बता कर पाएं, उन पर चिंतन व व्यवहार के निर्देशन में उनका हम सही तरीके से उपयोग कर पाएं। इसी को सांवेगिक बुद्धि कहा जाता है। हमारा संपूर्ण व्यवहार किस प्रकार से, किस परिस्थिति में करना है हमें, ये हमारी सांवेगिक बुद्धि पर निर्भर करता है। सांवेगिक बुद्धि का निर्माण किस प्रकार से होता है? इसमें सम्मिलित होने वाले तत्व 5 हैं, जिनको कि हम कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये इसके घटक कहलाते हैं, जिसमें कि सेल्फ अवेयरनेस है, आत्म जागरूकता है, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, इंटरनल मोटिवेशन, आत्म अभिप्रेरण, और एम्पैथी, परानुभूति, सोशल स्किल्स। सांवेगिक बुद्धि का पहला घटक है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता क्या है? व्यक्तिगत मनोदशा, स्वयं संवेग को समझने, पहचानने एवं दूसरों पर उसके प्रभाव की योग्यता है। उसकी मानसिक स्थिति क्या है, हमारी आंतरिक स्थिति क्या है, और संवेग को समझने में ये प्रभावित करती है, जिसके आधार पर हम दूसरों को और पहचान पाते हैं कि किसी व्यक्ति की मनोदशा को हम उसकी संवेगों की अभिव्यक्ति के माध्यम से समझ पाते हैं। तो इसमें ये व्यक्तिगत मनोदशा एवं संवेग को समझना, पहचानना एवं दूसरों पर उसके प्रभाव की योग्यता है कि वो दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। आत्म जागरूकता में आत्मविश्वास एवं वास्तविक आत्म मूल्यांकन शामिल होता है। आत्म जागरूकता स्वयं की सांवेगिक स्थिति को देखरेख करने की योग्यता तथा किसी के संवेगों को सही प्रकार से पहचानने एवं नाम देने की योग्यता होती है। दूसरा होता है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण जब हमारे बाधित आवेग और मनोदशा को नियंत्रित करने तथा निर्णयों को स्थापित जब हम करते हैं, किसी कार्य को करने से पहले सोचने की योग्यता आत्मनियंत्रण कहलाती है। क्योंकि हमारा व्यवहार जो भी हम करते हैं और हमारी जो मानसिक दशा है, हम किस तरीके से उसको उसकी अभिव्यक्ति करें, उससे पहले हम उसको सोचते समझते हैं, और ये सोचना समझना ही हमारा उस पर नियंत्रण कहलाता है। इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरण। आंतरिक अभिप्रेरण से मतलब है कि हम किसी चीज से बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित होते हैं और वही हमारे व्यवहार का परिणाम होता है कि हम व्यवहार अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। ये एक ऐसी आंतरिक दृष्टि है जिसका कि जीवन में महत्व होता है। किसी कार्य को करने की आनंद अनुभूति, कुछ सीखने की जिज्ञासा, यदि आंतरिक अभिप्रेरण है, अपने लक्ष्य की ओर ऊर्जा एवं दृढ़ता से बढ़ने की प्रवृत्ति, उपलब्धि की प्रबल प्रेरणा, असफलता पर भी आशावादिता के साथ आगे बढ़ना आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। जब हम पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अपने किसी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत शक्ति के साथ और आशा के साथ आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे अंदर जो जोश और ऊर्जा दिखाई देती है वो
हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा का ही प्रभाव होती है। एम्पैथी, परानुभूति, अन्य व्यक्तियों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति को समझने की योग्यता। हम स्वयं के संवेगों को समझें, साथ ही दूसरों के संवेगों को भी समझें। व्यक्तियों के साथ उनकी सांवेगिक प्रतिक्रियाओं के साथ व्यवहार करना। जब हम दूसरे के संवेगों को समझ पाते हैं तो हमारा व्यवहार उसी के अनुरूप हो जाता है। दूसरे के नकारात्मक संवेगों व अनुभवों को कम करने की इच्छा से सहानुभूति विचार परानुभूति कहलाते हैं, कि दूसरा किस तरीके की अनुभूति कर रहा है, किस तरीके की मनोदशा में है, तो हम इसकी अनुभूति करते हुए दूसरे के साथ नकारात्मक संवेगों के होते हुए भी हम उसको उतना महत्व न देते हुए भी सामान्य व्यवहार हम करें, उसकी अनुभूति को समझें, ये परानुभूति कहलाती है। सामाजिक कौशल, समाज संबंधों के प्रबंधन एवं सामाजिक नेटवर्क बनाने की निपुणता, ये हमारी क्या कहलाती है कि हम किस तरीके से समाज में लोगों के साथ संबंध बनाते हैं और उसमें घनिष्ठता स्थापित करते हैं। ये हमारे सामाजिक कौशल में आता है कि हमारा कितना ज़्यादा लोगों के साथ अंतःक्रिया है, लोग हमें कितना पसंद करते हैं, हम किसके साथ किस तरीके से अपने को स्वस्थ रूप से संबंध स्थापित कर पाते हैं। तो ये संबंधों के प्रबंधन की जो योग्यता होती है वो सामाजिक कौशल कहलाती है।